बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई साहब, आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने सेंटिमेंटल एनालिसिस को बताना है मैंने आपको। ठीक है, सेंटिमेंटल एनालिसिस कि हम मार्केट में सेंटिमेंट्स को तो कैसे देख सकते हैं, और हम ऑर्डर बुक को कैसे देख सकते हैं, और उसके साथ आपको दो इंडिकेटर्स बताने हैं। इंडिकेटर्स नहीं है, टूल्स हैं। असद मुझसे पूछ रहा था पहले भी, वॉल्यूम प्राइस चेंज टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस को। सेंटिमेंट्स कहते हैं किसी चीज की नेचर को। ठीक है, कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनको बिहेवियर क्या है, उनको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें एक वेबसाइट की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपको डाउनलोड करवाई थी शुरू शुरू में, कोइन ग्लास। समझ रहे हैं बात को? तो हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, देन आपको ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर से, आप वहां से ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे करते हैं ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन करेंगे कोइन ग्लास। ठीक है, आप सिंपल सर्च करेंगे यहाँ पे आके कोइन ग्लास। कोइन ग्लास लिखेंगे तो पहली वेबसाइट ये आएगी। ठीक है, आपने इसे ओपन कर लेना, सिंपल। थोड़ा नेट स्लो है तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, अगर मेरी वॉइस किसी भी तरह की ब्रेक हो या शोर वगैरह आए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी तो बिल्कुल ठीक जा रहा फिलहाल। तो भाई साहब, सीन क्या है ये देखें भाई। ठीक है, जब आप कोइन ग्लास की वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, अब ये देखें ये। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं ये वाले, ठीक है, एक्सचेंज है, ये ओपन इंटरेस्ट रेट है, ये फंडिंग रेट है, ये लिक्विडेशंस है, ये लॉन्ग्स एंड शॉर्ट पोजीशंस हैं, ये ऑर्डर बुक है, ये डाटा है, और ये चार्ट है। ठीक है, ये सुपर चार्ट है। अब ये सारे टूल्स करवाने हैं मैंने आपको। ठीक है, ये सारे टूल्स हमने करने हैं आज। ठीक है, पहले हम जाते हैं एक्सचेंजेस पे। ठीक है, एक्सचेंजेस का क्या सीन है, सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे इसमें। बाइनेंस है, ओके एक्स है, बिटगेट है, एच बी ए आर है, और एम एक्स एक्सचेंज है, और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, बिटमार्ट है, और भी थी, बाईबिट एक्सचेंज है। तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट है, और इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा जो लेना देना है वो लिक्विडेशन से पड़ने वाला है। हमारा लेना देना भाई साहब पढ़ने पढ़ने वाला है वो लिक्विडेशन से, लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन से। ठीक है, और ऑर्डर बुक से। अगर आप चार्ट और सुपर चार्ट को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है, तो हम वहां पे भी सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही फंडा है, और कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब पहले हम चलते हैं लिक्विडेशन पे। ठीक है, तो ये लिक्विडेशन हीट मैप है। ठीक है, ये हमें बताया गया है इन्होंने कि, ये आप चेक करें, यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज का नाम बताया है। ठीक है, ये एक्सचेंज है, ये ओके एक्स है, ये सारी एक्सचेंजेस के नाम बताए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल लिक्विडेशन हो चुकी है ना, वो लिक्विडेशन हुई है 7.38 मिलियन। ठीक है, 4 घंटे में। समझ रहे हैं? और 6.31 मिलियन लिक्विडेशन है जो, वो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में हुई है। जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी, 1.08 मिलियन जो लिक्विडेशन है
वो शॉर्ट की पोजीशन में हुई हैं, ठीक है। और जो बैलेंस में हुई हैं वो हुई है 2.73 मिलियन लोगों की टोटल लिक्विडेशन, जिसमें 2.45 लिक्विडेशन लोगों की हैं, और 2,76,000 लिक्विडेशन, $76,000 की लिक्विडेशन जो है वो है शॉर्ट की, ठीक। अब ये लिक्विडेशन है इसमें हाँ, किसकी ये है? एमएक्स का सीन यही है। ये जो लिक्विडेशन है ये किस कॉइन की है? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये आल्स कोइंस की लिक्विडेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सारे सारे जितने भी कोइंस हैं मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से हम बीटीसी की लिक्विडेशन देखते हैं, ठीक है, कि बीटीसी की लास्ट 1 आवर में कितनी लिक्विडेशन हुई है। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें आप लोग, ठीक है, ताकि जिन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग सुननी है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई साहब सीन ये है कि जो ऑल टाइम लिक्विडेशन है 1 घंटे में, वो $2,85,000 लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है, सारी एक्सचेंजेस पे। तो इसमें जिनमें से एमएक्स का लोगों की सीन पोजीशन यही है। लिक्विडेट हुई हैं वो 1 लाख। यार मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा यार, आप लोग बाज नहीं आ रहे। जस्ट वेट अ मिनट। चलें जब बोलते रहे आप। तो हम बात कर रहे थे लिक्विडेशंस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। 12 घंटे के चार्ट पे जो लिक्विडेशन है वो $8 लाख लिक्विडेट हुए हैं, $8 लाख लिक्विडेट हुए हैं मार्केट में, ठीक है। जिनमें से $5,35,000 थे वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी बंदों ने, और शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई थी 2,68,000 बंदों ने, ठीक है। तो हम अगर कहने को आए तो जो मेजर लिक्विडेशन थी वो थी लॉन्ग की, ठीक है, लॉन्ग चार्ट्स की, जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी बीटीसी में। मार्केट में अभी कोई खास मूवमेंट नहीं है, बिटकॉइन सिर्फ 200 से 400 की रेंज में मूव कर रहा है, इससे ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर रहा बीटीसी, ठीक है। लेकिन आप फिर भी देखें कि 12 घंटों में $8 लाख लिक्विडेट हुए हैं मार्केट में, ठीक है, $8 लाख लिक्विडेट हो चुके हैं मार्केट में। इवन अभी मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब मार्केट में वोलाटिलिटी होगी, जब मार्केट मूव करेगी, देन आप लिक्विडेशन चार्ट चेक कीजिएगा। और ये जो लिक्विडेशन शो हो रही है ना, ये रिटेल ट्रेडर्स की शो हो रही है आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चार्ट मिलेगा, जो भी इंस्टीट्यूशनल डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स का डाटा मिलेगा। और रिटेल ट्रेडर्स का ही डाटा चाहिए हमें, हमने इनके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। तो भाई साहब सीन ये है कि $804 लिक्विडेट हुए हैं, $8,04,000, ठीक है, $4,000। तो ये लिक्विडेशन मैप है, ठीक है, लिक्विडेशन चार्ट है। इनमें जो मेजर लिक्विडेशन है ना, मेजर लिक्विडेशन है वो लॉन्ग की पोजीशंस की हैं, मीन टू से जिन लोगों ने ज्यादा लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई थी ना मार्केट ने, उनको लिक्विडेट किया है 12 घंटों में। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? 12 घंटे में उनको लिक्विडेट किया है, ठीक है। तो ये आज का चार्ट था, ठीक है, 15 अगस्त का, ठीक है। मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है, ये देखें आप, कोई लिक्विडेशन नहीं है खास, कोई खासा मूव नहीं है, ठीक है। ये पीछे हुई थी 13 जुलाई को एंड 14 जुलाई को, ठीक है। उससे पहले ये 30 जून को, ये 21 जून को, और ये 10 जून को, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हुए ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। जब हम एक सेटअप बनाएंगे अपना, जब हम अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे तब हम लिक्विडेशन देखेंगे, ठीक है, कि जो ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्ग की पोजीशन है वो कितनी लिक्विडेट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन में ट्रेड करने, फॉर एग्जांपल डोज कॉइन है, डोज कॉइन यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे आप उसकी लिक्विडेशन चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे $7,50,000 लिक्विडेट हुए हैं 12 घंटों में पिछले, ठीक है। जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी वो तकरीबन 7 लाख लोग थे जो लिक्विडेट हुए हैं। और
$3,000 शॉर्ट्स की पोजीशन में लिक्विडेट हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? मार्केट ने इनके लिक्विडिटी को हंट किया है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दीज। मीन टू से, जो कहने का मतलब है, 12 घंटों में 99%, 99.53% लोगों की पोजीशन जिनकी ओपन थी वो लिक्विडेट हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? अब आपने इसे यूज कैसे करना है, बात यहां पे आकर रुक जाती है, ठीक है। आपने आना है लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन पे, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन मिल जाएंगी भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप कोई भी, KNC कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे जो चार्ट है वो हम कर लेते हैं 1 आवर का, 4 आवर का, ठीक है। आप जो ज्यादा एनालाइज करेंगे, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब सीन क्या है, KNC के लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का सीन ये चल रहा है कि ऑलमोस्ट ये सीन है, ठीक है, कि मार्केट में ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है, ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें हम, तो वही साहब चले चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं। समझ रहे हैं बात? लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन की हुई है, आपने भाई क्या करना है, आपने जाके शॉर्ट की लगा देनी है। भाई साहब रेड कैंडल बन रही है और भाई शॉर्ट की लगा दो, मार्केट ने डंप होना है यहाँ से, तो भाई साहब ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। ये क्या है, ये गलत फहमी है, ये खुश फहमी कह लें, गलत फहमी कह लें, जो मर्जी कह लें आप, ठीक है। मार्केट ने ऐसा धचका देना है आपको, आपने रोते फिरना है, आपने कहना है क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो फेक है, भाई ट्रेडर ट्रेडिंग है स्कैम, आपने ये कहना है, ठीक है। तो इन चीजों से बचना है। तो ये डाटा है ना, जो ये डाटा है, आपने इसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट जाना है आपने, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशन का जो मकसद है ना, वो रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडेट करना है, सिंपल, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडेट करना है, मैं हूं, आप हैं, और भी जिनके पास छोटे वैलेट साइज हैं, हजारों डॉलर के, लाखों डॉलर के वैलेट साइज है ना जिनके पास, वो सारे रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं, ठीक है। तो मार्केट का काम है इनको लिक्विडेट करना है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, बैंक्स बैठे हुए हैं, उनका काम क्या है, इनको लिक्विडेट करना, ठीक है। जब ये लिक्विडेट होंगे तो मार्केट से ये पैसा बनाएंगे इंस्टीट्यूट से, और ये जो बैंक्स हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे पैसा तब ही बनाएंगे। आपने क्या करना है, हमने इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स के साथ ट्रेड करनी है, इनके अगेंस्ट कभी नहीं जाना। अगर आप इनके अगेंस्ट जाएंगे तो भाई साहब आपका अल्लाह हाफिज है, ठीक है। मार्केट आपके साथ ऐसा प्रैंक करेगी, भैया आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका। आगे बात करते हैं हम ऑर्डर बुक की, ठीक है। मैं जो ऑर्डर बुक हूँ वो यहाँ से स्टडी नहीं करता, मैं ऑर्डर बुक जो स्टडी करता हूँ वो बाइनेंस से स्टडी करता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर बुक हमें क्या बताती है, आप 10 से यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं। ऑर्डर बुक यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट बताएगी, ठीक है, कि किस पॉइंट पे कितने BTC लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको जो अमाउंट नजर आ रही है ये BTC में, ये हमें बताए हैं, ठीक है, कि 30,600 पे ऑलमोस्ट 21,000 BTC लगाए हुए हैं, 21,000 BTC की पोजीशन लगी हुई है, ठीक है। तो वी कैन सी अ डंप, एक डंप देख सकते हैं। 21,000 बिटकॉइन लगे हुए हैं, 21,000 बिटकॉइन। 21,000 को आप मल्टीप्लाई करें जो BTC की करंट प्राइस चल रही है, ठीक है,
तो उतने डॉलर लगे हुए हैं आप कह लें, ठीक है, उस पोजीशन पे। तो यहाँ पे 28,200 पे, ये जो 28,200 है, ये देखें आप, ठीक है, यहाँ पे बाइंग बाइंग का ऑर्डर लगे हुए हैं, लॉन्ग पोजीशन के ऑर्डर लगे हुए हैं। 21,700 बीटी बिटकॉइन लगे हुए हैं, 21,700 बिटकॉइंस, ठीक है। आप यहां से ऑर्डर बुक को स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। जहां पे एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है ना, जहां पे बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, वहां से मार्केट डंप भी कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट लेवल यहाँ ड्रा करते हैं, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। हम बिटकॉइन ओपन करते हैं। जो करंट सीन है ना बिटकॉइन का, वो ये है, ठीक है। 28,200 पे, ये देखें आप, ठीक है। ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है, ठीक है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। तो भाई साहब, अगर हम पीछे देखें तो यहाँ ये एक सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है, 28,200 का। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर हम चार्ट पे जाके देखते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, 28,200। तो ये सीन देखें आप, ठीक है, ये देखें। यहाँ पे 28,200 पे कितने ऑर्डर लगे हुए थे पहले हमने देखे हैं। हम इसे ओपन कर लेते हैं, ओके। यार ये 29,200 शो कर रहा है। ये देखें आप, ठीक है, बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर है। यार इसलिए मैं बाइनेंस को प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ज्यादा ऑर्डर बुक देखने के लिए, ठीक है। आप ऑर्डर बुक बाइनेंस से भी देख सकते हैं। अगर बाइनेंस की ऐप चलेगी हमारी तो चलिए, लेट मी चेक। और यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। चलिए, मैं कल साइन अप करके आपको मजीद समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने पहले जैसे देखा है कि यहाँ पे 21,000 बिटकॉइन लगे हुए हैं 28,200 पे, ठीक है, और ये एक मेजर सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। हम अगर कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है ना, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो लाजमी लेगी, ठीक है। यहाँ से क्या करेगी मार्केट, बाउंस बैक लाजमी लेगी एक दफा। तो यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को।
छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और टीपी रख के भाई हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिनेरियो, इसी तरह हमने शॉर्ट्स की पोजीशन देखी है। 31,200 पे लगा हुआ है, 31,200 पे, 31,800 पे लगा हुआ है, सॉरी, 31,800 पे सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए थे। 21,000 बिटकॉइन लगे हुए हैं सेलिंग पे, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन पे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से शॉर्ट की पोजीशन। हमने क्या किया, हमने अपने टेक्निकल देखा, ठीक है, टेक्निकल देख के हमने सेंटीमेंट्स देखे कि भाई सेंटीमेंट्स के हिसाब से क्या सीन बन रहा है। ऑर्डर बुक देखा हमने, ऑर्डर बुक में जाके देखे बड़े बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए हैं, फिर उस हिसाब से हमने अपनी पोजीशन एडजस्ट की है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिंपल सा फंडा था यार। अल्लाह के बंदो, बहुत शौक है यार ड्राइंग करने का आप लोगों को। तो ये चार्ट्स हैं, सुपर चार्ट्स हैं, जैसे हम उधर देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, उसी तरह आप यहाँ भी मतलब वो कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें जो जो मेजर चीजें थी, लिक्विडेशन थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन थी, एंड ऑर्डर बुक था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम प्राइस रेंज टूल की। असद भी पूछ रहे थे और बाकी मेंबर्स भी पूछ रहे थे, सर आपने कौन सा इंडिकेटर लगाया हुआ है ये? आपको मैंने एक चार्ट शेयर किया था ग्रुप में। ये वाला, ये वाला चार्ट शेयर किया था आपको मैंने, ठीक है। और ये इंडिकेटर लगा हुआ था, ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है, वॉल्यूम प्राइस रेंज टूल कहते हैं इसे। ये हमें वॉल्यूम का बताता है कि एक अच्छा वॉल्यूम कहाँ पे है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ गया है एनकोड वॉल्यूम प्रोफाइल एंड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। या आप सिंपल क्या करें, ये एनकोड वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करें और जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वहां पे जाके क्लिक कर दें बस। अब मार्केट में आपको क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो ये एक पॉइंट देगा हमें, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडेशन या हाईएस्ट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे, ये सब यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल भी हमें इसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इस लाइन को। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। इस टूल को हम यूज क्यों करते हैं, इस टूल को हम टूल करते हैं अपना एसएल लगाने के लिए या टीपी लगाने के लिए, कि एक अच्छा वॉल्यूम कहाँ पे है, कहाँ पे हमें एक अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है। अगर जहाँ पे मार्केट आती है तो बाउंस बैक ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम वॉल्यूम प्राइस चेंज टूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने लोड पॉइंट से सिलेक्ट करना है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज टूल मिल जाएगा, ठीक है। इसकी लाइन भी सेम है, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दोनों ही सेम है, कोई इशू नहीं है इतना। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिंपल सा फंडा था, इसका कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा था, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले, तो देन हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो देन। आवाज नहीं क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एनीबडी इज देयर? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? वैसे ही नेट खराब चल रहा है, क्लियर है। ऑर्डर बुक कर देख कर ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ऑर्डर बुक को लेके आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। आप ऑर्डर बुक को यूज करेंगे अपने सेटअप की कंफर्मेशन के लिए, अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए आप ऑर्डर बुक को यूज करेंगे, ठीक है। आप लिक्विडेशन को चेक करेंगे अपनी
ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। आप लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन को चेक करेंगे अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए, कि आपकी ट्रेड जो आपने ली है वो ठीक ली है या गलत ली है आपने। जी। और कोई क्वेश्चन किसी का?